नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। बताएंगे आपको तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। दिखाएंगे आपको केदारनाथ धाम में मोबाइल पर बैन। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे विवादित बयान देकर बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मथुरा पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा विकास नहीं विनाश कर रही बीजेपी। मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई एफआईआर। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना, ट्रेन के सामने कूदकर मां और 2 बच्चों ने की आत्महत्या। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूपी के बांदा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने समाज को एकता का संदेश देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र का मार्ग किसी की आलोचना से नहीं बल्कि आंतरिक कुरीतियों से सुधारने और जातिवाद मिटाने से प्रशस्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मेरी एक बात नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीट छात्रा मामले का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य और अनप्रोफेशनल है, जो एक केस को भी नहीं सुलझा सकता। केदारनाथ धाम में मोबाइल पर बैन। केदारनाथ मंदिर और उसके परिसर में अब मोबाइल और कैमरा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने रील बनाने वालों के कारण भक्तों को होने वाली परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। झूठे एनकाउंटर के दावे पर बोले अखिलेश यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस मुठभेड़ों में अभियुक्ति के पैरों में गोली मारने पर सख्त टिप्पणी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है और इसे कानून व संविधान के खिलाफ बताया है। एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, जो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। उनके शपथ ग्रहण से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ की कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों गुटों के विलय पर भी बयान दिया है। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों को हनुमान समान बताया और उनकी सुरक्षा, सम्मान सुधार और नीति 2023 के तहत नियमित पदों पर लाभ सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आयोजित एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने भाषण में उन्होंने मोमोज फैक्ट्री में लगी आग को लेकर इसे एक हादसा मानने से इनकार किया और सीधे तौर पर इसे भ्रष्टाचार का परिणाम बताया। साध्वी प्रेम बाइसा मामले में एसआईटी का गठन। जोधपुर की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। यह एसआईटी 3 सदस्यों की होगी, जिसकी अगुवाई एसीपी छवि शर्मा करेंगे। एसबीआई एटीएम पर दिन दहाड़े गोलीबारी। हैदराबाद के कोठी में बुधवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां एसबीआई मुख्यालय के बाहर स्थित एटीएम पर अज्ञात हमलावरों ने खुलेआम गोलीबारी कर दी। यह घटना शनिवार सुबह 7 बजे घटी, जब हमलावरों ने पैसे जमा कराने आए कैश कैरियर रशीद का पीछा किया और उस पर गोली चलाकर करीब 6 लाख रुपए लूट लिए। आगरा में दर्दनाक हादसा। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के नगला चंदन में शनिवार सुबह करीब 11:30 पर दर्दनाक हादसा हो गया। जगन्नाथपुरी से दर्शन कर लौट रहे लोगों से भरे 2 ऑटो को सामने से आ रहे बॉडी बंद कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसआईटी ने केसीआर को फिर भेजा समन। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को एक बार फिर एसआईटी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत निर्देश दिया है कि वे 1 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अपने हैदराबाद स्थित नंदीनगर आवास पर मौजूद रहे। मर्दानी 3 कर रही अच्छा कलेक्शन। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 बीते दिन यानी कि 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन ही अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि बॉर्डर 2 के रिलीज के महज 1 हफ्ते बाद ही ये फिल्म रिलीज हुई है। हालांकि रानी मुखर्जी ने यह भी साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है।
इंडोनेशिया में प्रेमी जोड़े को दी गई तालिबानी सजा। इंडोनेशिया के आचेह प्रांत में कानून के तहत एक अविवाहित पुरुष और महिला को 140 कोड़ों की सजा दी गई है। दोनों पर विवाह से पहले यौन संबंध बनाने और शराब पीने का आरोप था, जिसे आचेह में लागू इस्लामी शरिया कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार हाल ही के वर्षों में दी गई सजा सबसे कठोर दंडों में शामिल है। ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा सऊदी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं और इसी क्रम में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती के आदेश दिए गए हैं। और इसी बढ़ते टकराव के बीच सऊदी अरब की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विवादित बयान देकर बुरा फंसे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने डॉग बर्गम को अमेरिका का इंटीरियर सिक्योरिटी इसलिए नियुक्त किया क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी कैथरीन अच्छी और सुंदर लगी। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।